सच्चा धन एक अनोखी यात्रा। एक बहुत बड़े और चमकदार महल में वरुण नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसका बेटा कबीर दुनिया की हर सुख सुविधा के बीच पला-बढ़ा था। लेकिन कबीर अक्सर उदास रहता था और उसे अपने महंगे खिलौनों की कोई कदर नहीं थी। वरुण को लगा कि उसके बेटे को यह सिखाना जरूरी है कि वे कितने भाग्यशाली हैं और गरीबी क्या होती है। एक सुबह वरुण ने कबीर से कहा, बेटा, आज हम एक दूर के गांव चलेंगे। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि लोग कितनी सादगी और तंगी में रहते हैं। कबीर तैयार हो गया। वे अपनी बड़ी कार छोड़कर पैदल ही गांव की पगडंडियों पर चल पड़े। वरुण को लगा कि धूल और धूप देखकर कबीर को अपने महल की याद आएगी। वे माधव नाम के एक गरीब किसान के घर पहुंचे। माधव का घर मिट्टी का बना था और उसकी छत फूस की थी। वरुण ने सोचा कि कबीर यहाँ की सादगी देखकर घबरा जाएगा। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, ठंडी हवा के झोंकों और फूलों की खुशबू ने उनका स्वागत किया। माधव ने उन्हें सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन खिलाया। कबीर ने देखा कि माधव के चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। भोजन के बाद माधव का छोटा बेटा छोटू कबीर के पास आया। दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के बातें शुरू कर दी। कबीर को लगा जैसे उसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। दोपहर में छोटू कबीर को पास की एक नदी पर ले गया। कबीर अपने घर के स्विमिंग पूल में अकेला तैरता था, लेकिन यहाँ वह छोटू के साथ ठंडे पानी में छपाछप कर रहा था। नदी का पानी इतना साफ था कि नीचे के पत्थर भी दिखाई दे रहे थे। कबीर की हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। शाम ढलते ही आसमान रंगों से भर गया। रात को जब वे आंगन में सोए तो कबीर ने देखा कि पूरा आसमान अनगिनत तारों से जगमगा रहा था। शहर के धुएं और रोशनी में उसे कभी तारे दिखाई ही नहीं देते थे। वह मंत्रमुग्ध होकर बस देखता रहा। अगली सुबह वापस शहर जाने का समय आ गया। वरुण को पूरा यकीन था कि कबीर अब अपने महल की कीमत समझ गया होगा। कार में बैठते ही वरुण ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बेटा, कैसी रही हमारी यात्रा? तुमने क्या सीखा कि गरीब लोग कैसे रहते हैं? कबीर ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, मैंने देखा कि हमारे पास एक कुत्ता है, लेकिन उनके पास 4 वफादार गायें हैं। हमारे पास एक छोटा सा पुल है, लेकिन उनके पास एक अनथीन नदी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वरुण यह सुनकर हैरान रह गया। कबीर अपनी बात कहता रहा, हमारे पास रात को जलने वाली महंगी लालटेनें हैं, लेकिन उनके पास रात को चमकने वाले सितारे हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए दीवारों के पीछे रहते हैं, लेकिन उनके पास पूरा खुला आसमान और अच्छे दोस्त हैं। कबीर की आंखों में एक नई चमक थी। अंत में कबीर ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, धन्यवाद पिताजी, मुझे यह दिखाने के लिए कि हम वास्तव में कितने गरीब हैं और वे कितने अमीर। वरुण निशब्द रह गया। उसे समझ आ गया था कि असली धन पैसा नहीं, बल्कि प्रकृति और संतोष है।